अस्सलाम वालेकुम एंड हाय एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। वैसे तो हमें आज करना था इलेक्ट्रोलिसिस एंड लॉज ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, लेकिन उसको करने से पहले हमें कुछ टर्म्स की वहाँ पे कुछ टर्म्स वहाँ लेंगे, जैसे रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, तो आपको दिक्कत आएगी समझने में। तो इसलिए ये टॉपिक हम आज पहले ले रहे हैं। तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है? देखो, कोई भी इलेक्ट्रोड क्या होता है? जैसे कोई भी मेटल की रॉड होगी, जैसे प्लेटिनियम की होगी, जिंक की होगी, कॉपर की होगी, ठीक है, किसी की मेटल की रॉड होगी। अब उस रॉड पे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होता है। ऑक्सीडेशन मतलब इलेक्ट्रॉन उससे बाहर निकलेंगे, रिडक्शन मतलब या वो इलेक्ट्रॉन गेन करेगी, ठीक है। अब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को डिनोट किया जाता है कैपिटल ई से। इसे कहता है इलेक्ट्रोड की टेंडेंसी, क्या वो इलेक्ट्रॉन लूज करे या वो इलेक्ट्रॉन गेन करे। जब कब कंडीशन क्या रखी? जब उसको किसके कांटेक्ट में रखा जाए? अपनी ही इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन। देखो, मैंने आपको इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन बताई हुई है कैसे बनती है। जब सॉल्वेंट के अंदर कोई ऐसा सल्यूट, आयोनिक सल्यूट डाला जाए और वो अपने आयंस में चेंज हो जाए, जैसे कॉपर सल्फेट है, ठीक है, तो Cu पॉजिटिव प्लस SO4 2 नेगेटिव, तो Cu2 पॉजिटिव प्लस SO4 2 नेगेटिव, ठीक है। तो अपने ही आयंस में मतलब स्प्लिट कर जाए, टूट जाए, ऐसे सॉल्यूशन को बोलते हैं इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखो, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में क्या लेना है आपको? जिस मेटल की आप रॉड ले रहे हो, रॉड मैं बोल रही हूँ यहाँ इलेक्ट्रोड को, देसी भाषा में इलेक्ट्रोड रॉड बोल रही हूँ, तो इलेक्ट्रोड मतलब जिस मेटल का आप इलेक्ट्रोड ले रहे हो उसी मेटल की सोल्यूशन भी हो। जैसे यहाँ पे देखो, ये बीकर है, बीकर के अंदर मैंने वाटर लिया, वाटर के बाद मैंने जिंक सल्फेट डाल दिया, जिंक सल्फेट की सोल्यूशन बन गई ZnSO4। अब इसमें जो मैंने इलेक्ट्रोड लगाया वो भी जिंक का लगाया, जिंक मेटल का ही इलेक्ट्रोड लगाया। तो अब मतलब अब इस इलेक्ट्रोड की टेंडेंसी कि ये इलेक्ट्रॉन लूज करे या गेन करे, मतलब ऑक्सीडेशन करे या रिडक्शन करे, जब इसको कहाँ रखा जाए? अपनी ही इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन के अंदर, मतलब अपनी मतलब जैसा खुद है, जिस चीज़ से खुद बना हुआ है, जिस मेटल का, जैसे जिंक मेटल का ये बना हुआ है, तो जिंक जो है वो आयंस सोल्यूशन के अंदर होने चाहिए, अपनी इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन के अंदर। जैसे यहाँ पे कॉपर की सोल्यूशन ली है, कॉपर सल्फेट की, तो यहाँ पर कॉपर का जो है वो इलेक्ट्रोड है और जो सोल्यूशन है वो कॉपर सल्फेट की है। मतलब जिस चीज़ से इलेक्ट्रोड बना हुआ उसी चीज़ की क्या है? सोल्यूशन है। कॉपर से इलेक्ट्रोड बना है, कॉपर सल्फेट की सोल्यूशन है, ठीक है जी, समझ आई। अब ये दो तरह के होते हैं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दो तरह का होता है। एक तो होता है ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और दूसरा होता है रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ज़्यादा डीप क्या ही जाएंगे, यहाँ से ही आपको नाम से समझ आ गया। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल तो आपको समझ आ गई, एक ऐसा इलेक्ट्रोड जो जिस मेटल से बना होगा उसी मेटल की ही सोल्यूशन होगी और उस सोल्यूशन में जब उसको रखा जाएगा तो वो उसमें ऑक्सीडेशन भी होगा और उसमें रिडक्शन भी होगा। अब ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में क्या फ़र्क होगा? देखो, ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। और रिडक्शन का क्या मतलब होता है? रिडक्शन का क्या मतलब होता है? रिडक्शन का मतलब होता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में देखो, इट इज द टेंडेंसी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन टू लूज इलेक्ट्रॉन एंड हैंस गॉट ऑक्सीडाइज्ड, मतलब इलेक्ट्रॉन को लूज करके ऑक्सीडाइज हो जाएगा। जैसे यहाँ पे देखो, कोई भी मेटल है सॉलिड स्टेट में, इसने कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन खोए? मान लो n नंबर्स, हमें पता नहीं है अभी कितना, फिक्स नंबर नहीं है, तो n प्लस और n इलेक्ट्रॉन इससे निकल गई, ठीक है। जहाँ जिंक है तो जिंक ने 2 इलेक्ट्रॉन खोने पे क्या पाया? 2 प्लस का चार्ज, क्योंकि जितना इलेक्ट्रॉन निकलेगा उतना प्लस का चार्ज आएगा। अगर 1 इलेक्ट्रॉन निकलेगा 1 प्लस का चार्ज आएगा, 2 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे 2 प्लस आएगा, 3 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे 3 प्लस का चार्ज आएगा, तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ निकल गए। यहाँ पे कॉपर है सॉलिड स्टेट में, ठीक है, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन खोएगा तो यहाँ पर 2 प्लस का चार्ज आएगा कॉपर पे, ठीक है। तो खुद ये क्या हो रहा है, मतलब इलेक्ट्रॉन को लॉस करके ऑक्सीडाइज हो जाएगा। जैसे ये जिंक का इलेक्ट्रोड है, इलेक्ट्रॉन को लॉस किए 2 इलेक्ट्रॉन तो खुद ऑक्सीडाइज हो गया, ठीक है। अब रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है? इट इज़ द टेंडेंसी ऑफ एन इलेक्ट्रोड टू गेन इलेक्ट्रॉन एंड हैंस गेट रिड्यूस्ड। मतलब क्या होगा कि ये वो इलेक्ट्रोड होगा जो क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। जैसे यहाँ पे कोई मेटल था, इस पर कोई भी n प्लस था, वी एक्चुअली डोंट नो कि कितना नंबर है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, तो प्लस n इलेक्ट्रॉन लेगा तो ये मेटल बन जाएगा। जिंक ने 2 इलेक्ट्रॉन जो यहाँ पे बताया था खोए हुए, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन डालेंगे एक्वस फॉर्म में तो ये जिंक सॉलिड में बन जाएगा। और कॉपर ने 2 इलेक्ट्रॉन खोए हुए थे, इसको 2 इलेक्ट्रॉन दिए तो ये कॉपर बन गया। तो मतलब गेन इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का यहाँ पे देखो गेन हो रहा है, इलेक्ट्रॉन रिसीव कर रहा है, ले रहा है, ठीक है। तो ये टर्म्स आपको अच्छे से याद रखनी है, आने वाले लेक्चर में हमें काफ़ी हेल्पफुल होंगी। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।